गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम राष्ट्रीय पाठ्याचार्य 2005 पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य जो 2005 थी वह NCERT की ओर से सामाजिक विचार विमर्श किया गया था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या और कैसे पढ़ाया जाए, यानी कि उनका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उनकी शिक्षा की नीति क्या होनी चाहिए, जिससे उनका बोझ कम हो, यानी कि उन पर ज़्यादा बोझ ना हो, वह सही माइंड से, यानी कि उनका हर एक पक्ष से विकास संभव हो। यह बहुत ही बड़ा दस्तावेज था, व्यापक दस्तावेज बना। इसके लिए कुछ केंद्रीय समिति परिषदों की भी भागीदारी रही है। इसके में NCERT ने जब यह विचार विमर्श किया तब उनकी जो सहायता देने के लिए केंद्रीय समिति और परिषदों की भी भागीदारी रही है। राज्य सरकारों ने अगस्त 2005 को राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा का प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया था। यानी कि 2005 को राज्य सरकारों ने, सिर्फ राज्य सरकारों ने किया था, केंद्र सरकार ने इसमें कोई भी भाग नहीं लिया था। राज्य सरकारों ने अगस्त 2005 को राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया था। उस पर प्रतिवेदन के आधार पर विद्वानों ने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन किया, यानी कि उनके पाठ्यक्रम पर चर्चा की कि विद्यार्थियों को कैसा पाठ्यक्रम देना चाहिए ताकि उनका ऊपर ज़्यादा बोझ ना हो, ताकि उन पर ज़्यादा बोझ ना बने। कमेटी की अध्यक्षता, जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की थी, जो पूर्व अध्यक्ष थे UGC के। इस कमेटी में 35 सदस्यों के साथ NCERT के पाठ्याचार्यों समूह के सदस्य भी सम्मिलित किए गए। इसमें 35 अन्य सदस्य थे, कुछ NCERT के ही सदस्य भी इसमें शामिल किए गए थे। उन्होंने क्या सुझाव दिया था? उनके अनुसार स्कूल के बाहरी जीवन के अनुभवों के साथ ज्ञान को जोड़ना, यानी कि स्कूल के बाहर का जो भी समाज होता है उसके अनुभवों का ज्ञान में जोड़ना, ताकि विद्यार्थियों को उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। रट्ट प्रणाली को शिक्षण से अलग करना, यानी कि रट्टे वाली प्रणाली को, जैसे हम किताबें लेते हैं उन पर रट्टा लगा लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, ऐसी प्रणाली को शिक्षा से अलग करने का सुझाव दिया था NCERT ने। पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के पूर्ण विकास के अनुसार बनाना, यानी कि पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के पूर्ण विकास, यानी कि उनका हर एक पक्ष से विकास हो, इसके अनुसार बनाना, जिससे पाठ्यपुस्तक केंद्रित हों, जिसमें पाठ्यपुस्तकों के अनुसार ना हो भी हमने ये किताब पढ़नी है, जब वो किताब पढ़नी है, यह हर एक पक्ष से संबंधित होना चाहिए। हम किसी भी किताब से पढ़ने हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमारा पूर्ण विकास हो। परीक्षाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है, जो परीक्षाएं हम लेते हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसको कक्ष के जीवन के साथ जोड़ना है, यानी कि यह सिर्फ कक्ष जो किताबों में होता है उसके बारे में ही पूछती हैं, यानी कि उसे समाज से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित परीक्षाएं लेनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को उनके बारे में भी ज्ञान हो। भाषा संबंधी त्रिभाषीय फार्मूला है, जो पीछे दिया गया था 1964 और 60 के कठारी योग में त्रिभाषीय सूत्र, उनका क्या फार्मूला था उनमें भी दिया गया है। विद्यालयों में निर्देशन का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यानी कि विद्यालयों में जो प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए वह मातृभाषा होनी चाहिए। यदि प्रादेशिक भाषा सीखने वाले को मातृभाषा नहीं है, यदि कोई भी प्रादेशिक भाषा नहीं है, यानी कि किसी भी प्रदेश की भाषा नहीं है, तब शिक्षा के पहले 2 वर्ष मातृभाषा में होने चाहिए, यानी कि जिसमें किसी राज्य की पंजाबी होती है, किसी की हिंदी, किसी की मराठी है। यदि किसी राज्य की वह प्रादेशिक भाषा नहीं है, तब जो वह बोलते हैं मातृभाषा, उसी में शिक्षा के पहले 2 वर्ष मातृभाषा में ही होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को त्रिभाषा अनिवार्य रूप से विषय के रूप में पढ़ने होंगे। जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी होते हैं ऐसे त्रिभाषा के रूप में पढ़ा, यानी कि अंग्रेजी, मातृभाषा और हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। माध्यमिक कक्षों में विद्यार्थियों को शिक्षा भाषा के साथ अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। जो माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी चल जाते हैं वह हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, जो मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
भाषा यानी कि उच्च विद्यालयों में क्लासिकल भाषा भी लागू होनी चाहिए। जो उच्च क्लासें होती हैं, बड़ी क्लासें होती हैं जैसे कॉलेज की, उनमें क्लासिकल भाषा भी लागू होनी चाहिए। उच्च हाई विद्यालय में विदेशी भाषा भी हो सकती है, क्योंकि उस किसी जो उच्च होते हैं काफ़ी हाई स्तर के होते हैं महाविद्यालय, उसमें जैसे यूनिवर्सिटी होती है उसमें विदेशी भाषा भी होनी चाहिए, ताकि हमें कहीं भी विदेशी भाषा की भी हमें जानकारी प्राप्त हो सके। द्वितीय भाषा शिक्षण अंग्रेजी, यानी कि जो द्वितीय भाषा है वह हमारी अंग्रेजी है। प्राथमिक भाषा हमारी मातृभाषा या हिंदी या क्षेत्रीय भाषा होती है, द्वितीय भाषा हमारी अंग्रेजी होगी। 2004-05 के पाठ्यचर्या के अनुसार द्वितीय भाषा शिक्षण की कमियों को समक्ष रखा है। जो हमें हमारी मतलब पहले प्राथमिक भाषा हमारी कमियां जो हमें जो कमियां देती हैं वह हमारी द्वितीय भाषा के माध्यम से दूर हो सकती हैं, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, ताकि विद्यार्थी अपना पूर्ण रूप से अपना विकास कर सकें। विद्यार्थियों को अपने जीवन के अनुभवों को लिखित रूप देने के लिए कहा जाना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों को अपने जो जीवन में जितने भी अनुभव होते हैं वह लिखित रूप में होने चाहिए, ताकि विद्यार्थी को भी उनके बारे में जानकारी हो। उसमें वह लिखते हैं वह हमेशा विद्यार्थी के याद रहता है और अपने जीवन में भावनाओं के साथ लिखते हैं। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक पढ़ाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को भी अलग तरीके की पाठ्य पुस्तक पढ़ने ਨੂੰ कहना चाहिए, जिਵੇਂ ਉਹ फ्री टाइम 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ दूर हो जाती हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण कक्षा सत्र के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य, ढंग, विषय सामग्री आदि बदलते हैं। जो हमारी द्वितीय भाषा है अंग्रेजी है, वे कक्षा सत्र के अनुसार शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, ढंग होते हैं, सब कुछ जो उसकी विषय सामग्री होती है वह सब कुछ बदलते हैं। अंग्रेजी भाषा को कक्षा प्राथमिक से ही विषय के रूप में, यानी कि द्वितीय भाषा में कह रहे हैं कि अंग्रेजी को प्राथमिक रूप से ही प्राथमिक भाषा के रूप में पढ़ाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट कक्षा से ही अंग्रेजी को शुरू करना चाहिए। अन्य सुझाव दिए हैं, प्रत्येक विद्यार्थी में बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को जो अपनी बहुभाषिक जो सभी भाषाएं जानता हो वह उसे उसमें अपना हुनर यानी कि हुनर दिखाने के लिए विकसित करने के लिए बल देना चाहिए, यानी कि उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए कि उसे सभी भाषाएं आती हैं, सभी भाषाओं में अपना अलग अलग यानी कि एग्जाम दे, चाहे कुछ भी करे, अपना अलग अलग कुछ भी तैयार करे। आज हमने पाठ्यचर्या 2005 पर चर्चा की है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट लेसन पर चर्चा करेंगे।